मैं हूँ काजल सिंह और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर जो कि इन आवर सराउंडिंग। आप अपने प्रीवियस क्लास में साइंस के बारे में बहुत पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम जो बात करते हैं क्लास 8 तक की तो हम कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं। जब बात आती है 9 की तो हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में उसको हम पढ़ते हैं। जो आप 8 में आपने पढ़ा होगा तो एक ही बुक्स में आपका सारा मतलब रहता है, तो आप उसमें डिवाइड नहीं कर पाते हैं कि उसमें क्या बायो है, क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री। कुछ बच्चों को पता भी होता है, लेकिन जो क्लास 9th में आ जाते हैं जब हम, तो इसमें हमें पता चलता है कि मेन सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री के क्या हैं, क्या फिजिक्स का है, क्या बायो का है। तो देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, ठीक है, क्लास 9 में, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। आई होप काफ़ी बच्चों को पता होगा कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है मैटर, इस चैप्टर में हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मैटर। तो यहाँ पे दिया एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस जो क्या है, जिसके पास स्पेस हो, मतलब वॉल्यूम हो, और मतलब जगह घेरे, और जिसके पास क्या हो, मास हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए मैटर कैसे मिलके बना होता है। तो देखिए जो आपका मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उसके पास क्या होता है, मास होता है, और वो जगह घेरने का काम करता है, मतलब ऑक्यूपाई करता है स्पेस। फॉर एग्जांपल ये जो आपका फ़ोन है, आप ये किससे, ये क्या है, एक मैटर है। कैसे हम जानेंगे, क्योंकि ये किसी भी एक टीनी पार्टिकल से मिलके ये बना है आपका पूरा बॉडी, ठीक है। और जब आप उसको अपने हाथ में लेते हैं तो उसका कुछ मास होता है, और जब आप उसको नीचे रखेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, मीन्स ये क्या है, आपका मैटर है। कहने का मतलब है जो भी आपके आसपास सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल कह लीजिए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सभी चीज़ों को मैटर कहेंगे, क्योंकि सबके पास अपना अपना मास होता है, और वो क्या करते हैं, जगह को, मतलब वॉल्यूम को कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका मैटर। जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और जहाँ पे मास होगा वहीं पे क्या होता है, जाहिर सी बात है पार्टिकल है तो मास होगा ही, और मास होगा तो मतलब वो जगह घेरेगा ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया फ़ोन, आपके बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम, वो भी आप अगर हाथ में लेंगे तो उसका मास होगा, उसको नीचे रखेंगे तो मतलब कुछ जगह को क्या करेगा, कवर करेगा, मतलब क्या है, ये मैटर है। ओके स्टूडेंट, और भी एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंस और मटेरियल दिख रहे हैं, सबके पास क्या है, अपना अपना मास है, सब वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए और भी इसमें बताया जाता है कि जैसे कि हम मैटर को और कैसे जान सकते हैं, तो जैसे कि देख के, टच करके, टेस्ट करके, फील करके। देखिए स्टूडेंट, हम कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस को हम देख तो सकते ही हैं, टच भी करते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे आपका फ़ोन है, आप देख ले रहे हैं, टच कर ले रहे हैं। और रही बात टेस्ट की, तो हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है, ये मोस्ट डेंजरस भी हो सकता है। तो हर चीज़ को नहीं, कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। और फील की बात रही तो आपका बेस्ट एग्जांपल एयर। एयर जो होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है वो क्या करता है, स्पेस, मतलब वो भरा हुआ है, पूरा एयर भरा हुआ है ना, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्या है, मैटर है। आई होप मैटर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है कि क्या मैटर नहीं है, कौन सी चीज़ मैटर नहीं है। तो जैसे लाइट, एग्जांपल मैं आपको लाइट बताती हूँ। तो देखिए जो लाइट होता है, क्लास 9th के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लाइट एक एनर्जी है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा लाइट जो होता है वो भी पार्टिकल से मिलके बना होता है। और आपको मैंने क्या बताया क्लास 9th में कि जो चीज़ मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि लाइट भी मैटर होगा, लेकिन लाइट मैटर नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो लाइट होता है उसका जो पार्टिकल्स होता है, हाइपोथेटिकल एक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। और जो फोटॉन होता है वो मासलेस होता है। तो ये मैटर को डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, अगर वो पार्टिकल से मिलके बना हो और जिसके पास मास हो और वो जगह को कवर करे, उसी को हम क्या कहते हैं,
मैटर कहते हैं। लाइट के पास पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल्स हैं? हाइपोथेटिकल पार्टिकल हैं जिसे हम कहते हैं फोटॉन, और वो क्या होता है? मासलेस होता है। दैट्स वाई लाइट इज़ अ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द नाइन्थ आपको ये तैयार करना है कि लाइट जो होता है वो एनर्जी होता है, जो साउंड होता है वो भी एनर्जी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप याद रखिएगा। अब जैसी बात हुई कि अगर मैंने आपको बहुत तेज़ से डांट दिया तो आप हर्ट हो गए, तो ये जो हर्ट है ये मैटर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो डाटा और आप हर्ट हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि मैं उनके डांटने से हर्ट हो गया, तो हर्ट एक मैटर है। तो देखिए, जो प्यार होता है, सुख होता है, दुख होता है, ये मैटर नहीं होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है? जो पार्टिकल से रिलेटेड वाली फील हो, ठीक है ना, जहाँ पे फील की बात हो रही हो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो ये दिमाग में आप रखिएगा, लव, पेन और हेट्स ये सब मैटर नहीं है, क्योंकि ये ना ही पार्टिकल से मिलके बने हैं, ना ही मास है, ना ही इनके पास वॉल्यूम है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रही बात शैडो की, फॉर एग्जांपल शैडो भी ले लिए जाए तो ये देखिए शैडो भी कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है, ठीक है, वो काफ़ी क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो आपको पता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक कंटिन्यूस क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं लगातार। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो मैटर का पार्टिकल्स होता है एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें मैं बताऊंगी कि कौन से पार्टिकल्स काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अपने से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी को दूर होता है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। अब नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स देखा जाए तो देखिए, जो ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसमें हम बात मैटर के किए हैं। तो मैटर का जो होता है दो तरीके का प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और जो आपका सेकेंड चैप्टर है इस मैटर प्योरस, जो भी है आपका जो सेकेंड आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसमें हम बात करेंगे कि उसके मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जो आपका सेकेंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम क्या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी मैटर्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो क्लासिफाइड हुए हैं 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकेंड है आपका लिक्विड, और थर्ड है आपका गैस। ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा है, तो आइए जानते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस का मतलब गैस होता है। तो देखिए, सॉलिड जो होता है, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये कैसे जानेंगे? तो देखिए, जो सॉलिड होता है उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी जैसे आपने ले लिया क्या, हाँ, ईंट ले लिया, और ईंट का जो शेप होगा वही रहेगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम भी यही रहेगा। चाहे आप कहीं पे उसको रख लो, वो उतना ही जगह मतलब घेरेगा जितना मतलब उसका मास हो। ठीक है, जैसा उसका शेप होगा उतने ही जगह को क्या करेगा? वो घेरेगा। ऐसा नहीं है कि आप नीचे रखते हैं तो उसका शेप दूसरी तरह हो जाए। ठीक है, और उसको उठा के अगर ऊपर कहीं और रख दे रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो। तो देखिए, शेप नहीं चेंज होगा, मतलब क्या है? इसका शेप फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी क्या होगा? उसका फिक्स रहेगा। सॉलिड में ये होता है। और देखिए, जो सॉलिड होता है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप कंप्रेस करके नहीं रख सकते। जैसे गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, उसी तरह सॉलिड को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है? काफ़ी जो इनके पार्टिकल्स होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। दैट्स वाई ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। और है देखिए, थर्ड है क्या? सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड के जो होता है वो अपने कंटेनर को फिल कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड जो होता है फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। दैट्स वाई वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका लिक्विड। लिक्विड में देखिए क्या, हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होगा फिक्स है। जैसे सपोज जैसे आपने 1 लीटर मिल्क लिया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्लास में डाला है तो वो आधा लीटर का हो जाए, फिर अगर आप किसी पैन में डाल रहे हैं तो वो 1 लीटर से ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता है।
ओके स्टूडेंट, मतलब कि वॉल्यूम जो होता है उसका फिक्स होगा, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सपोज़ आपने मिल्क का पैकेट लिया है, अगर उसको आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप पकड़ लेगा, थाली में डालते हैं तो थाली का शेप पकड़ लेगा, पैन में डालते हैं तो पैन का शेप, मतलब जिस शेप में डालेंगे वो क्या करेगा, शेप चेंज कर लेगा, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है। तो और लेकिन उसका वॉल्यूम वही रहेगा, 1 लीटर दूध आपका 1 ही लीटर रहेगा, 1.5 से 2 किलो या आधा किलो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है, हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। अब नेक्स्ट है क्या, कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ठीक है, इसको भी हम जो कंटेनर होता है उसको वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है, फ़्लो होता है बहुत ईज़िली ये क्या होता है, फ़्लो होने लगता है। आपने देखा भी होगा दूध वगैरह गिरता है तो किस तरह फ़्लो करने लगता है, क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स जो होता है थोड़ा अपने एक दूसरे से क्या होता है, दूर, मतलब इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है थोड़ा दूर दूर होता है। अब बात है गैस की, तो गैस में क्या है, वन नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस में ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप परफ्यूम अगर एक रूम के कोने में अगर स्प्रे कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, वो पूरा जो गैसेस स्टेज में वो रहता है, ठीक है, वो पूरा परफ्यूम आपको पूरे रूम में महकने लगता है। तो उससे क्या होता है, उसने शेप उसका नहीं है, जितना बड़ा रूम रहेगा अगर आपने स्प्रे किया तो पूरे रूम को वो कवर कर लेगा, उसका जो महक है। ठीक है, अगर आप अगरबत्ती भी जला देते हैं तो देखिए रूम में अगर जलाते हैं तो पूरा घर महकने लगता है। इससे क्या पता चलता है, इसका ना शेप फिक्स है ना ही कोई इसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब ये दोनों ही नहीं है इसका। और कैन बी कंप्रेस ईजिली, और इसको कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि जो इनका जो पार्टिकल्स में गैपिंग होता है काफ़ी दूर दूर होता है। दैट्स वाई इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपके घर में जो गैस होता है आता है, जिस पे आप कुकिंग गैस होता है, उसमें ऐसे ही इसी फॉर्मूले से होता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और उस बॉटल में उसको हम लोग रख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, और जो ये गैस होता है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देता है, गैस फ्लो इजली, गैस ईजिली निकल सकता है। अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये सॉलिड भी आपका मैटर है, लिक्विड भी और गैस, ये सब मैटर हैं। तो जो सॉलिड होता है, इनके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के जो बीच में जो गैपिंग होता है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो सॉलिड में क्या होता है, गैपिंग मिनिमम होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या होते हैं, इनका शेप होता है फिक्स और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की, तो ये एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसका जो पार्टिकल्स होगा उसके बीच में का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड का काफ़ी क्लोज होता है, इसका थोड़ा सा दूर होगा, तो इसे हम कहेंगे मॉडरेट, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, मतलब बीच का है ये। और रही बात, मतलब मीडियम या मॉडरेट आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम गैस की, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है काफ़ी दूर होता है, बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, मतलब मैक्सिमम